बच्चे जाएंगे कहाँ, दे अपना फुलवाएंगे, फिर दोबारा एग्जाम में आएंगे। उसके बाद भी पेपर को लीक करा दिया जाता है। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जाम के। आखिर भारत के सभी एग्जाम के पेपर क्यों लीक हो जाती है? आखिर इसके लीक करने के पीछे क्या कारण है और इसको लीक करते कौन है? आखिर यदि पेपर लीक को रोकना है तो क्या करना चाहिए भारत को, और क्या करना चाहिए जितने भी इसमें छुपे हुए मंत्री हैं उन सबों को? आखिर कैसे पेपर लीक को रोका जा सकता है? टोटल चीज की जानकारी इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए, हालांकि बात क्या है, हाल फिलहाल अभी एग्जाम हुए थे मध्य प्रदेश के पटवारी का, जिस समय मतलब कि पेपर उसको लीक कर दिया गया। पेपर लीक करके ऐसे बच्चों को टॉपर बनाया गया। एक वहां की एक छात्रा टॉपर हुई है जिनको शायद अभी मीटर और सेंटीमीटर का ज्ञान नहीं है, उनको पटवारी टॉपर बना दिया गया। और जिन बच्चों को टॉप होना चाहिए वो बेचारे कट ऑफ के चलते नीचे चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो गया था, जो यहाँ पे पटवारी का एग्जाम हुआ था उसका। और पेपर लीक करके उस बच्चे के पास आंसर आ गए थे लगभग 5-6 घंटे पहले। हालांकि कोई मतलब एक ही मुद्दा नहीं है। हालांकि बात किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले भी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जिस यूपी पुलिस के एग्जाम में वहां की पूरी पेपर को लीक कर दिया गया था। हालांकि जब वो पेपर वायरल होने लगा तो वहां पे देखा गया कि टेलीग्राम पे पूरे लाइन से आ रहे हैं और उस पेपर को लगभग 50,000-60,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं एक स्टूडेंट को। हालांकि उस स्टूडेंट का चैट हम आपको बैकग्राउंड में दिखा देते हैं। देखिए, ये स्टूडेंट का चैट है जहाँ पे देखिए किस तरह से बात किया गया है कि हाँ, इस पेपर के लिए 50,000 रुपए आपको देने होंगे तो हम आपको पेपर के आंसर दे देंगे। हालांकि जब वो बच्चे पूछते हैं कि देखिए सर, जो पेपर ही हमारे पास भेजे हुए हैं क्या ये प्रैक्टिस पेपर तो नहीं है? तो नहीं, वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे रिप्लाई भी दिए हुए हैं कि नहीं, ये 100% वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कल आने वाले हैं। अरे हद तो तब हो जाती है जब इस पर कोई आदमी सवाल नहीं करता है और बात यहीं पे चुप्पी की चुप्पी रह जाती है। लेकिन कुछ घंटे बाद में बहुत सारे टीचर्स आने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये पेपर लीक हुआ है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार बोलती है कि पेपर कब लीक हुआ है। देखिए, अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी सरकार चुपचाप है, यहाँ पे बोल रही है कि नहीं, हमारा पेपर लीक नहीं होता है, सब कुछ सही है। लेकिन जब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से छानबीन किया गया तो पता लगा कि हाँ, पेपर लीक हुआ था और पेपर मतलब पूरी तरह से लीक हो गया था। लेकिन बात किया जाए, ताजुब तो तब होता है जब पेपर लीक होने के बाद सरकार इसको छुपा लेती है। उससे भी बढ़ की बात क्या होती है कि पेपर लीक वाले 1 घंटे आधे घंटे पहले होता है तो समझ में आता है। पेपर जैसे मान लिया अगर एग्जाम होने हैं 10 बजे तो आज रात को ही 2 बजे पेपर लीक हो जाते हैं, 1 बजे पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर इस पेपर को लीक कौन करता है? देखिए, बेचारे सरकार को भी इन बच्चों के दर्द को बुझना चाहिए। जो आज रेलवे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं भीड़, कि कोई यहाँ पे राशन बांटने की भीड़ नहीं लगी हुई है, राशन उठाने की भीड़ नहीं लगी हुई है, यहाँ पे भीड़ है एग्जाम देने की। बच्चे अपनी खून पसीने करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई रातों की नींद उनकी छीन जाती है एग्जाम के चलते, और बेचारे के अंत में मिलता है क्या है? पेपर लीक। आखिर सरकार बोलती है कि नहीं, अब जब पेपर लीक हो गया तो हम दोबारा एग्जाम करा लेंगे। ये कैसा रवैया है अपने यहाँ के? ये रवैया हमको समझ में नहीं आता है। हालांकि देखा जाए तो अपने यहाँ लोकसभा या किसी भी मतलब विधानसभा की चुनाव होती है, चुनाव एक बार में होती है। हालांकि चुनाव को नहीं बोला जाता है कि हम दोबारा चुनाव करा लेंगे, लेकिन पेपर में कैसी है कि हम दोबारा पेपर को करा लेंगे। दोबारा पेपर कराइएगा, क्या गारंटी है क्या पेपर को दोबारा लीक नहीं कीजिएगा? हाँ, इससे पहले एग्जाम एक बार हुआ था, आप लोगों ने तो प्रूफ कर दिया है ना। एक बार इससे पहले एग्जाम हुआ था तो उस समय कहा गया कि पेपर को हम दोबारा लेंगे। हालांकि पेपर जब दोबारा कराया गया, पेपर दोबारा बार भी लीक हो गया। अरे हद तो तब हो गई जब सीटेट जैसी मतलब एग्जाम की पेपर लीक हो गई, बीपीएससी जैसी एग्जाम की पेपर लीक हो गई। और बताइए कौन सा एग्जाम यहाँ पे अछूता रहा हुआ है? अरे थोड़ा बहुत तो एग्जाम के पेपर लीक होता है, बोर्ड उठ का तो समझ में भी आता है, लेकिन बोर्ड को तो छोड़िए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर बताइए, इसमें कोई ना कोई ऐसा भेड़ तो छुपा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा गिदर सियार तो छुपा हुआ है जो पेपर को लीक कर दे रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा महागधा है जो पेपर को लीक करके बच्चों को परेशान कर रहा है। आखिर इन सब पेपर लीक के पीछे कहीं ना कहीं किसी नेताओं का हाथ होगा। हालांकि हम ये बात कैसे कर रहे हैं, हम आपको 100% सबूत के साथ आपको बता सकते हैं कि कोई ना कोई नेता का इसमें हाथ जरूर होगा। अब क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अपने यदि बात किया जाए तो टीचर की बहाली आई थी बिहार में। जब बिहार में टीचर की बहाली आई हुई थी उस समय यूपी के जितने भी बच्चे थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। जानते हैं क्यों? हालांकि उससे जब पूछा गया क्या बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बताया लगा कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री है। हालांकि उससे पूछा गया कि बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है, तो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जी सहकारिता मंत्री हैं। वैसे बच्चों का सिलेक्शन बिहार के टीचर में हो गया। वो टीचर आकर के क्या पढ़ाएंगे बिहार में? हालांकि बताइए, इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर की कहीं ना कहीं उसमें आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कराया गया पहले, तो इनकी जानकारी मतलब है कुछ है ही नहीं, जिनके जीके जीएस मजबूत है ये नहीं, तो इनका सिलेक्शन कैसे हो गया बीपीएससी जैसे एग्जाम में? हालांकि इसमें बात किया जाए तो जो एग्जाम कंडक्ट कराती है आयोग, उस आयोग के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पेपर को लीक कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का वही हाल हुआ है। बच्चे इस देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, बच्चे इसमें धक्का मुक्की खा करके वहां पहुंचते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर रात गुजार लेते हैं कि हाँ हमको कल सुबह पेपर देना है। बेचारे के शरीर पर कपड़ा नहीं होती है कि वो ओढ़ करके सोए वहां पे चैन की नींद। इतनी
तकलीफ काटने के बावजूद भी उनकी जब पेपर लीक हो जाती है, सच कहता हूँ कि मतलब बच्चों के ऊपर क्या गुजरता होगा। सरकार एक बार इसको अपने बच्चों को एग्जाम में बैठा करके दिखा ले। हालांकि कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बना करके डाले हुए थे किसान आंदोलन पर, जिस समय मतलब कि किसान की यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला था। अभी देखा जा रहा है यहाँ बच्चों को कोई नहीं सुन रहा है। हालांकि इस पर मतलब कि उचित कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। इस पर एक नियम बना देना चाहिए कि हाँ, इस नियम के तहत मतलब कोई पेपर को लीक करता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सजा उसको देंगे, लेकिन कोई नियम नहीं है यहाँ पे। हालांकि बात किया जाए तो यहाँ पे चुनाव से कुछ दिन पहले आचार संहिता लगा दिए जाते हैं। चुनाव से पहले यहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले यदि एक जगह हो करके 4-5 लोग यदि बातचीत करते हैं तो उनको पुलिस मारती है। लेकिन एग्जाम से पहले कोई कानून नहीं होता है। एग्जाम से पहले भी तो लगा देना चाहिए कि 24 घंटे पहले जो है इधर उधर करेगा उसको हम पीटेंगे। वहां पे सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है स्टूडेंट के लिए। वहां पे सिर्फ बस चुनाव के लिए जो नियम होते हैं और कायदे होते हैं, चुनाव के लिए सरकार बस अपनी मन की बात सोचती है। हालांकि जो ये आपको महाअनुभव दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसी के मन की बात सुनते नहीं है। हालांकि इनको बात किया जाए तो बिल्कुल इनका कान जो है अभी बंद हो चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और कान इनका बंद करना शायद इनके लिए महंगा भी पड़ सकता है। अब बताइए कि इस समय कुछ नहीं बोल रहे हैं कि पेपर कहाँ लीक हुआ, क्या हुआ। देखिए, हमारे हिसाब से यदि पेपर लीक को रोकना है तो जितने भी इसके मेन अध्यक्ष होते हैं, जितने भी इसके हेड होते हैं जो पेपर को आयोजित कराते हैं, उनको कभी राजनीतिक में मत आने दीजिए। और यदि राजनीतिक में हैं तो उनको यहाँ से इस पद से हटा दीजिए। हालांकि मान लीजिए कोई भी आयोग है, जैसे बीपीएससी का आयोग होती है, लोक सेवा चयन आयोग एक होती है, उस आयोग में क्या करना चाहिए, जितने भी व्यक्ति सम्मिलित हैं उनको कभी राजनीति में नहीं जाने देना चाहिए। यदि वो राजनीति में चल जाते हैं तो उनको आयोग से निकाल दीजिए लात मार करके। देखिए, आपको पेपर 100% गारंटी के साथ हम लिख के दे सकते हैं कि पेपर कभी लीक नहीं होगा। जानते हैं, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए सब पेपर को लीक करा देते हैं और उसके बाद पुनः एग्जाम करा लेते हैं। शर्म भी आनी चाहिए इन सब लोगों को कि अरे एक बार एग्जाम को कैंसिल करा दिए, फिर एग्जाम को मतलब कंडक्ट करा लिए, उसमें खर्चा आता है कि नहीं आता। जब दोबारा एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे उस समय जितने भी खर्चा होंगे, जब अगला कोई भी फॉर्म बच्चा जब डालेगा इतना ना लोग चार्ज रख देंगे कि बेचारा जो स्टूडेंट होगा हर तरह से मारा जाएगा। वहाँ पे चार्ज उसके पास नहीं होगा कि वो फॉर्म को भर सके। यदि किसी भी तरह फॉर्म भर भी देता है तो फॉर्म भरने के बाद ये लोग इतना ना डेट को आगे खींच देते हैं कि बेचारा एग्जाम की तैयारी करते करते शायद इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यदि किसी भी तरह ये फॉर्म को भर भी देते हैं तो वहां से ये लोग क्या करेंगे कि लोग तो सोचते हैं भाई बच्चा फॉर्म भरेगा तो हमारा पैसा होगा, पैसा हो जाने के बाद क्या करेंगे कि एग्जाम को ही वहां पे पेपर को लीक करा देंगे। जब बेचारा पेपर को लीक करेंगे फिर दोबारा एग्जाम लेंगे, उसमें कुछ बच्चे कम जा पाएंगे और क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, दोबारा पेपर भी लीक करा देते हैं लोग। इस तरह की स्थिति हुई है अपने यहाँ मतलब की छात्रों की। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, भारत को अब तभी विकसित कर सकते हैं या किसी भी देश को अब तभी विकसित कर सकते हैं जब युवा वहां के मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ की युवा जो है मजबूत कहाँ है, युवा और दिल इनका टूट चुका है सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे किसी की भी यहाँ सरकार बनती हो। भारत सरकार से कोई बच्चा यहाँ पे लगा के बैठा ही नहीं है। जिस मतलब बच्चे को देश के बागडोर संभालनी चाहिए वो बच्चे जो लाठी खा रहे हैं बस सिर्फ सरकारी जॉब के लिए, और सरकार वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है, क्या लाठी जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं। इस पर हद तो तब हो जाती है जब इतने कुछ होने के बावजूद भी मतलब कि जो पत्रकार लोग हैं मेन मुद्दा को उठाता ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, हमको क्या काम है, हम क्या जाए लाठी खाने पुलिस से, हम क्यों जाए जेल में जाने के लिए पुलिस के पास। अरे पत्रकार को शर्म के मारे मर जाने चाहिए चूल्हे पर पानी में डूब करके, जो इस बच्चों के दर्द को नहीं समझते हैं और वे आगे चल के बात करते हैं कि नहीं हम राजनीति में आएंगे। राजनीति में आने से उनको क्या मतलब कौन वोट देने जाएगा जो बच्चा का दर्द नहीं समझेंगे, जो किसान का दर्द नहीं समझते हैं। भारत में यदि देखा जाए तो किसान को भी दर्द है, बच्चों को भी दर्द है। बताइए, जो खेती करते हैं अन्नदाता है उनको भी दर्द इससे यहाँ पे मारा जा रहा है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं बेचारे देख रहे हैं कितने भीड़ भड़ाके में जाते हैं, उसके बाद भी पेपर को लीक करा दिया जाता है। बेचारे के पास पैसा नहीं होता है कि हम एग्जाम को मतलब दोबारा वहाँ पे देने आ सकें, इतना दूर दूर से ट्रेन में कुचा करके आते हैं। देख रहे हैं किस तरह से स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन सरकार सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। यही मेरा बात माने, यदि सरकार तो क्या करे कि पेपर लीक को रोकना है तो वहाँ पे जितने भी अध्यक्ष होते हैं, जितने भी पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले लोग होते हैं, सभी को पॉलिटिक्स के बाहर कर दिया जाए। देखिए, अभी भारत की यदि यूपीएससी एग्जाम की बात किया जाए तो यूपीएससी एग्जाम का पेपर क्यों नहीं एग्जाम के जैसे लीक हो जाता है। हालांकि आपको आंकड़े के अनुसार हम बता देते हैं, पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जाम के। अरे जितने तो सरकारी वैकेंसियां नहीं निकाली जाती है, जितने सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जाती है, उससे ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं।
बच्चे क्या करेंगे? देखिए अब इसमें स्टूडेंट का दर्द क्या है। सबसे पहले तो आप लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं। जब ये लोग वैकेंसी निकालते भी हैं, जब यहाँ पे कंपेन चलाने लगते हैं बच्चे लोग ट्विटर पर, तो ये लोग कान में सुनाई देता है कि हाँ कुछ बच्चे की भी मांग है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब वैकेंसी निकालते हैं, हमारे लिए 5 साल की इनकी सरकार होती है और 5 साल में मात्र एक बार ये लोग वैकेंसी निकालते हैं। जानते हैं कब? चुनाव जब आता है तब। जब ये लोग वैकेंसी निकालेंगे उस समय सीट इतना ना कम कर देंगे कि बच्चा वहां पे प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि हमारे सीट को बढ़ा दीजिए। जब बच्चा प्रोटेस्ट करेंगे सीट को बढ़ाने के लिए, तो बच्चे करेंगे क्या? अरे बच्चे तो पढ़ लिख करके मूर्खे ना बनेंगे। इनके पास बड़े बड़े जो इनके लाठी होंगे, बड़े बड़े जो पुलिस अफसर होंगे, इनको पर लाठी चार्ज करेंगे। बच्चे जाएंगे कहाँ? दे अपना फुलवाएंगे, फिर दोबारा एग्जाम में आएंगे। बच्चे जाने वाले हैं कहाँ? फिर एग्जाम में आएंगे, फिर बैठेंगे अपने मतलब दिल को मजबूत करके, चलिए अब की बार कम से कम मेरा पेपर हो जाएगा। अगला बार होगा क्या कि पेपर को लीक हो जाएगा। पेपर को जब लीक कर दिया जाएगा, बच्चे को वहीं पे हिम्मत टूट जाएगी और बच्चे कहेंगे नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा? अगला चुनाव होगा, अगला चुनाव के बाद झांसा दिया जाएगा कि नहीं अब की बार मेरी सरकार बनती है तो मैं 2 करोड़ जॉब दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी वादा की हुई थी कि 2 करोड़ हम जॉब देंगे। 2 करोड़ जॉब क्या देते हैं कि 2 करोड़ पेपर लीक करा देते हैं, बोर्ड की एग्जाम को लीक करा देते हैं, पटवारी की एग्जाम को लीक करा देते हैं, पुलिस के एग्जाम को लीक करा देते हैं, बीपीएससी को लीक करा देते हैं, सीटेट को लीक करा देते हैं। कितने पेपर का हम डाल लेंगे? पेपर का साथ नाम हम लेने लगे, जो लीक पेपर हुए ना तो पता लगेगा कि मेरे घंटों बीत गए नाम ही लेने में पेपर के। लेकिन सरकार को इसमें शर्म बिल्कुल नहीं है। सरकार चुपचाप है कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ये कितने दिन तक चलेगा हम यही पूछना चाहते हैं इन सरकार लोगों से कि जो सत्ता में बैठे लोग कितने दिन तक चलाएंगे बात। देखिए हम यहाँ पे बच्चों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि अब की बार लोकसभा के चुनाव है। जब लोकसभा का चुनाव है तो आप वैसी सरकार का चुनाव करें जो आपके बेरोजगारी पर बात करता हो, जो आपके वैकेंसी पर बात करता हो, जो आपके ऊपर बात करता हो। देखिए अब वैसे लोगों का चुनाव आप कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप सरकार से एक मांग रखिए कि जो हमारे बेरोजगारी को दूर करेगा हम उसी की सरकार बनाएंगे अपने यहाँ। आप भेड़ियों की तरह मतलब जो आगे गिर रहे हैं उनकी तरफ आप सब लोग एक जगह मत होकर के गिरिए और सभी लोग अपने एक बात को निश्चय कीजिए, अपनी एक मांग कीजिए सरकार से कि देखिए हमारी आप यदि मांग को पूरा करते हैं तो हम आपकी सरकार यहाँ पे बनने नहीं का, वरना लात मार कर भगा देंगे आपकी सरकार को। देखिए सरकार कैसे नहीं आती है सिस्टम में। हालांकि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा ताकि जो ये मन की बात करते हैं और जो बुलडोजर चलाते हैं बाबा, इनके पास ये बात पहुंच सके और हो सके तो पेपर लीक को ये लोग रोकें। हालांकि इनमें बात की जाए तो मोदी जी की ज्यादा अहम भूमिका है सब चीजों में। ये सब चीज को ध्यान से देखें और सुधार करवाएं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।